हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा दी मैजिकल गर्ल ओडिका एपिसोड 1, 2 एंड 3। इस कहानी में हमारा हीरो एक फेमस सिंगर है और हमारी हीरोइन एक मैजिकल गर्ल है। इसमें ट्विस्ट ये है कि हमारे हीरो को ये पता ही नहीं है कि उसकी बंदी एक मैजिकल गर्ल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांटिक, फनी एंड हॉरर एनिमे सीरीज को। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी क्यूट फेरी बोलती है, शिकी-चैन मुझे महसूस हो रहा है कि पास ही में एक मॉन्स्टर है। शिकी बोलती है तो फिर मुझे वहाँ पे जाना ही होगा बोल के उस जगह में चली जाती है। एक धुआंधार एंट्री के बाद बोलती है, आखिर तुमने अपने आप को रिवील कर ही लिया मॉन्स्टर। उसकी फेरी बोलती है, शिकी-चैन बी केयरफुल, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये आपको कभी भी अटैक कर सकता है। शिकी दौड़ के जाती है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक बहुत ही ताकतवर अटैक करता है और उस अटैक के लगने से शिकी का एक हाथ कलरलेस हो चुका था। इस मॉन्स्टर का एबिलिटी है कि ये किसी भी चीज का कलर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर आसपास के सारे जगह का कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उसके बाद हमारी मैजिकल गर्ल बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं उसी टेक्निक को यूज करूंगी। वो एंजल हैरान होकर बोलती है, क्या तुम उसी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने वाली हो? शिकी अपने हाथों में एक मैजिकल स्टिक को समन करती है और अपना सबसे ताकतवर अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करती है और उस एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर मर चुका था। लेकिन उस अटैक को यूज करने की वजह से शिकी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पे हमारा हीरो का एंट्री होता है बड़े ही कूल तरीके से। वो हीरो बोलता है, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बोल के उसे बड़े ही रोमांटिक तरीके से गोद में लेता है। मैजिकल गर्ल कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मोहिरो उसका मुंह बंद करता है और बोलता है, अभी तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें आराम की जरूरत है बोल के उसे लेके चला जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिकी तो सो रही है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो भी कुछ देखा था वो सब एक सपना था। अरे भाई ये क्या हो रहा है? शिकी जल्दी से नींद से उठ जाती है और फटाफट से रेडी होके घर से निकल जाती है, क्योंकि आज उसका एक इम्पोर्टेंट दिन है। आज उसको एक स्ट्रीट शो में परफॉर्म करना जो है। कुछ ही देर में वो उस जगह में पहुंच चुकी थी और उनका प्रोग्राम भी शुरू हो गया था। उन दोनों ने काफी अच्छा से परफॉर्म किया था, लेकिन उन्हें देखने एक भी ऑडियंस नहीं आया था और उनका एक भी सीडी सेल नहीं होता। इससे शिकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी बचपन की दोस्त साकुरा भी उदास हो जाती है। लेकिन उनका मैनेजर बोलता है, कोई बात नहीं है, तुम लोग अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो इसलिए लोग नहीं आए हैं। तभी पीछे टीवी में हमारा मोहिरो का शो स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों में लोग आए हुए थे, क्योंकि मोहिरो काफी ज्यादा फेमस है। वो और उसका दोस्त मिलके काफी अच्छे से गाना गाते हैं, जिसे सुन के ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर साकुरा को बोलता है, ये मोहिरो तुम्हारा भाई है ना? साकुरा बोलती है, हाँ। मैनेजर बोलता है, एक कितना अच्छा होता होगा एक फेमस सुपरस्टार के साथ रहना, तुम काफी ज्यादा लकी हो। साइड में हम देखते हैं शिकी मोहिरो को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और कुछ करना चाहती है, लेकिन टीवी में वो सब नहीं किया जा सकता, इसलिए शांत हो जाती है। इसे देख के हमें पता चल गया कि शिकी मोहिरो को पागलों की तरह प्यार करती है। उनका मैनेजर बोलता है शिकी से, तुम भी तो मोहिरो का बचपन का दोस्त हो, तुम्हें कैसा लगता है? हमारी हीरोइन बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मैं भी मोहिरो की तरह एक फेमस सिंगर बनना चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ गाना गा सकूं। दोस्तों अब से हम इस मैनेजर को डेविड बुलाएंगे। डेविड बोलता है, अच्छा तो तुम मोहिरो से प्यार करती हो है ना? शिकी इस बात से शर्मा जाती है। तभी साकुरा के उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो हम दोनों मिलके मेरे भाई को सरप्राइज देंगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिकी-चैन का घर के बाहर का सीन, जहाँ पे एक अजीब सा गुंडा टाइप का आदमी शिकी का घर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसे देख के शिकी बहुत ज्यादा डर जाती है। पीछे से डेविड और साकुरा बोलते हैं, क्या तुम्हें मदद का जरूरत है कि हम पुलिस को फोन करें? शिकी बोलती है, नहीं नहीं मैं इसको हैंडल कर लूंगी। तभी वो बंदा आके शिकी को कॉलर से पकड़ के उसके घर के अंदर ले जाता है। उसके बाद वो गुंडा बोलता है, ये लड़की जल्दी से तुम तुम्हारे मम्मी को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को सुन के शिकी बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपनी माँ को जल्दी आने के लिए बोलती है। उसकी माँ उस गुंडे को देख के बोलती है, अरे कोसान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? को बोलता है, काफी समय बाद मुलाकात हुआ है, तुम्हें वो एग्रीमेंट के बारे में तो याद है ना जो हमने किया था? अब वो खत्म हो चुका है, तुम क्या करना चाहती हो? शिकी बीच में बोलती है, आप दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, जरा मुझे बताओगे? उसकी मॉम बोलती है, हाँ यही सही टाइम है तुम्हें सच्चाई बताने का। सच्चाई ये है कि मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ। इसे सुन के शिकी का कुछ ऐसा रिएक्शन था, उसका पूरा दिमाग घूम चुका था। मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ और उस जमाने में लोग मुझे यूनो सायोरी के नाम से जानते थे।
मैं मेरे टाइम पे टीवी शोज पे भी काफी ज्यादा फेमस थी। तो दोस्तों वीडियो अगर देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब आगे उसकी मॉम बोलते हैं लेकिन अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, अब मेरे बदले और कोई मैजिकल गर्ल बनेगी। वो बोलता है हे लड़की, क्या तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है? शिकी शर्माते हुए बोलती है हाँ, एक लड़के के ऊपर है तो सही, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं। को बोलता है क्यों ना तुम तुम्हारे मॉम के बदले मैजिकल गर्ल बन जाओ। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद तुम एक मैजिकल गर्ल बन जाओगी। दोस्तों एक चीज बता दूं, मैजिकल गर्ल रूप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ट्रू लव का होना जरूरी है। इसीलिए पहले को ने कहा था कि तुम्हारा किसी के ऊपर क्रश है क्या। उसके बाद को का फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाता है वो देखता है कि पास ही में एक मॉन्स्टर है। शिकी उस मॉन्स्टर को देख के बोलती है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन को बोलता है ये क्यूट नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर और पावरफुल है, ये लोगों को किडनैप करने के लिए क्यूट सा रूप में आते हैं। तभी शिकी उस मॉन्स्टर के साथ मोहिरो को देखती है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और मोहिरो को बचाने के लिए शिकी उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेती है। उसके बाद तेजी से भागती है उस जगह में जाने के लिए और उसके पीछे पीछे को भी जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स मोहिरो को उस पोर्टल के अंदर ले जा रहे थे। को बोलता है अगर एक बार मोहिरो उस पोर्टल के अंदर चला गया तो काम खत्म। इसे सुन के शिकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में को के कॉलर को पकड़ के बोलती है मुझे बताओ इन मॉन्स्टर को कैसे हराए, प्लीज बताओ, मुझे मोहिरो चन को बचाना है, प्लीज मुझे बताओ। और तभी शिकी का पावर अवेकन हो जाता है और शिकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैजिकल गर्ल में। वैसे इसे देखने से कहीं से भी ये मैजिकल गर्ल नहीं लग रहा, बॉय लग रहा है, लेकिन एनिमे में इसके मैजिकल गर्ल बताया गया, तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद वो सब मॉन्स्टर शिकी के ऊपर हमला करते हैं। क्या शिकी अकेले ही इन सब मॉन्स्टर को हरा पाएगी या फिर नहीं? यही पे ही पहला एपिसोड का एंड होता है। दूसरे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तो हल्क की तरह ट्रांसफॉर्म होने के बाद शिकी उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और उनके अटैक को रोक भी रही थी, लेकिन उसके अटैक मानो उन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए शिकी को बोलती है तुम मुझे कोई तो मैजिकल आइटम दो ताकि मैं उनको हरा पाऊँ। को बोलता है तुम्हारे हेयर क्लिप को उन मॉन्स्टरों की तरफ थ्रो करो, और जैसे ही वो ऐसा करती है वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। शिकी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तो आसपास का इलाका भी बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई मैजिकल चेरी टाइप की चीज नहीं है? इसकी बात सुन के को अपने बैग में ढूंढ के एक चेरी को निकालता है और उसे शिकी के हाथ में देता है। शिकी इससे काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। पीछे से हमारा मोहिरो चुपचाप बैठा हुआ ये सब देख रहा था। हमारी हीरोइन बोलती है तैयार हो जाओ मॉन्स्टर्स, मैं तुम्हें अपने मैजिक से मार दूंगी। लेकिन कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद कुछ भी नहीं होता। फिर शिकी को से बोलती है क्या ये स्टिक कोई काम भी करता है या नहीं? को बोलता है ये तो बस एक मामूली सा स्टिक है। शिकी रोते हुए बोलती है तो मैं इसका क्या करूँ? को बोलता है इस स्टिक का इस्तेमाल करके उन सारे मॉन्स्टरों को हरा दो, तुम ये कर सकती हो। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं उन मॉन्स्टरों का लाशों का ढेर बन चुका है और उनके ऊपर बैठ के हमारा को स्वैग से बीड़ी पी रहा है और शिकी बोलती है इनमें से कुछ भी मैजिकल नहीं था। तभी उसे अचानक याद आता है कि वो तो मोहिरो को भूल ही गई है। फिर शिकी मोहिरो को आजाद करती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा है ना? मोहिरो बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? इसे सुन के शिकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है? अगर मैंने उसको मेरा रियल नाम बोल दिया तो ये मुझसे नफरत करने लगेगा क्योंकि मैं इतना खतरनाक जो लगती हूँ। मैं इसे क्या बताऊँ क्या बताऊँ? वो एक्चुअली मेरा नाम है मैं। और इसे बोल के मन ही मन में सोचती है अरे यार मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ। फिर बोलती है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा खतरा है। बोल के मोहिरो को वहाँ से भगा देती है। मोहिरो जाते जाते उसे कई बार शुक्रिया बोलता है। उसके जाने के बाद शिकी थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और पीछे जो मॉन्स्टर का डेड बॉडी और खून पड़ा हुआ था वो भी गायब हो जाता है। तभी शिकी नोटिस करती है कि डेविड और साकुरा उसे देख रहे हैं। शिकी उनको देख के मन ही मन में सोचती है कि अरे यार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बोलती है मैं हूँ एक ताकतवर लड़का जो कि मैजिकल गर्ल की फैन हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कपड़ा पहना है। अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बहुत खतरा है। साकुरा बोलते हैं तुम तो शिकी हो। शिकी रोते हुए बोलती है तुम कब से यहाँ पे हो? साकुरा बोलती है हम दोनों तो तुम्हें शुरुआत से ही पीछा कर रहे हैं।
हमने सब कुछ देख लिया है। और डेविड, आप क्यों रो रहे हो? एक्चुअली मैं मैजिकल गर्ल का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैंने आज अपनी आंखों से उसे देख लिया है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शिकी, प्लीज मुझे तुम्हें हेल्प करने दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आज से मैं तुम्हारा मैजिकल मैनेजर हूँ, हम तीनों एक साथ काम करेंगे। शिकी बोलती है, लेकिन मैं आप लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं इस मैजिकल गर्ल के रूप में पूरा लड़के की तरह लगती हूँ, है ना? साकुरा बोलती है, क्यूट। इसे सुन के शिकी चौंक जाती है और बोलती है, क्या मैं इस रूप में क्यूट लग रही हूँ? फिर वो दोनों बोलते हैं, अब तुम मैजिकल गर्ल बन ही गई हो तो तुम्हारा एक नाम भी तो होना चाहिए, कैसा रहेगा? मैजिकल गर्ल ओडी, ये नाम काफी अच्छा है। तभी हमें एक पेड़ के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, वो तो ये है नई मैजिकल गर्ल। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन शिकी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उस दिन के मैजिकल गर्ल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी मॉम ने उसे एक ताकत बढ़ाने के लिए खाना दिया था। उसे खाने के बाद ही शिकी पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है और मोहिरो के घर के बाहर जाके छुप जाती है मोहिरो को देखने के लिए, और सोचती है कि आज मैं मोहिरो चैन के साथ स्कूल जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पे मोहिरो का दोस्त ट्राकोमा आता है। वो दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं। इसे देख के शिकी को बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे साकुरा आती है और शिकी को देख लेती है। इस वजह से वो बाहर निकल जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग साकुरा, मोहिरो चैन और ट्राकोमा सान। ट्राकोमा बोलता है, ओ तो तुम इतने वक्त से यहाँ पे छुपी हुई थी, मैंने तुमको नोटिस ही नहीं किया। शिकी गुस्से में बोलती है, सेम टू यू। फिर मोहिरो और उसका दोस्त यहाँ से चले जाते हैं और इसे देख के शिकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका सपना टूट गया है मोहिरो के साथ स्कूल जाने का। साकुरा बोलती है, वैसे शिकी तुम मेरे भाई को कब से प्यार करती हो? इस बात को सुन के शिकी शर्माती हुई बोलती है, तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? साकुरा बोलती है, मुझे ये बात कब से जानना था। शिकी बोलती है, मुझे उनका काइंड नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें याद है हम जब छोटे थे तब हम दोनों एक जंगल में खो गए थे, उसी टाइम हमें मोहिरो चैन ने आके बचाया था और तब से मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं मोहिरो को परेशान होते हुए नहीं देख सकती, मुझे उसे खुश देखने में अच्छा लगता है, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। फिर साकुरा बोलती है, मैं समझ गई, आज तुम मेरे बिना ही चली जाओ बोल के उदास होके वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। शिकी बोलती है, साकुरा रुक जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। इस हादसे से शिकी डिप्रेशन में चली जाती है और बोलती है, अरे मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको क्यों बताया? शायद वो यही चाहती है कि मैं उसके भाई के साथ रहूं, शायद अब वो मुझे नफरत करने लग जाएगी, अब मैं क्या करूं, ऐसा बोल के इलेक्ट्रिक खंबे पे सर मारने लगती है। तभी उसका एंजल वहाँ पे आता है। हाँ, को एक एंजल है। को बोलता है, फिर से मॉन्स्टरों ने उस लड़के के ऊपर अटैक किया है। शिकी जैसे ही वहाँ पे मोहिरो को देखती है वो दौड़ लगाती है उसे बचाने के लिए। को बोलता है, हर बार मॉन्स्टर सिर्फ उसके ऊपर ही अटैक क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। शिकी बोलती है, चाहे कितने भी मॉन्स्टर आ जाए, चाहे मैं कितना भी इंजर्ड हो जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा ही मोहिरो चैन को बचाऊंगी बोल के अपने मैजिकल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। शिकी बोलती है, तो आज मेरे को किस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा? तभी वहाँ पे एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर आ जाता है। शिकी से देख के डर के रोती है, बोलती है, ये भला किस टाइप का मॉन्स्टर है? को बोलता है, ये एक टेंटिकल टाइप का मॉन्स्टर है जो कि नॉर्मल मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे साकुरा आ जाती है उसे बचाने के लिए। साकुरा बोलती है, तुम मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और मुझे उस वक्त के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हें बिना बताए ही वहाँ से चली गई थी। शिकी बोलती है, नहीं, माफी तो मुझे मांगना चाहिए था, मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को समझा नहीं। साकुरा बोलती है, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगी। शिकी बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे लिए इतना सब करने के लिए। इसे सुन के साकुरा रोने लगती है और पीछे से को बोलता है, ये तो वही फीलिंग है, ट्रू लव, ये लड़की, क्या तुम भी वो कर सकती हो? साकुरा बोलती है, हाँ। को बोलता है, तो जोर से चिल्लाओ और अपने लव पावर को महसूस करो, तुम भी एक मैजिकल गर्ल बन सकती हो। और जैसे ही साकुरा ऐसे करती है तो साकुरा भी एक मैजिकल गर्ल बन जाती है और उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा देती है। उसके बाद साकुरा शिकी को गोद में उठा के बोलती है, आई लव शिकी। शिकी बोलती है, तुम फ्रेंडशिप वाले लव के बारे में बोल रही हो, है ना? तुम मुझे लाइक करती हो एज अ फ्रेंड। साकुरा बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें सच्चा वाला प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुन के शिकी का कुछ ऐसा रिएक्शन था। तो भाइयों, ये साकुरा तो एक गे निकली। फिर शिकी बोलती है, ये चीज कब हुआ, जरा मुझे बताओगी, तुम मुझसे कब से प्यार करती हो? कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं बचपन में मोहिरो साकुरा और शिकी को गाना सुना रहा है। उसका गाना सुन के शिकी काफी ज्यादा खुश होती है। इसे देख के साकुरा जेलस फील करती है और शिकी को इम्प्रेस करने के लिए खुद गाना गाना सीखती है जंगल में अकेले जाके। ऐसे करते करते एक दिन शिकी भी उसे देख
रहती है और दोनों मिलके गाना गाते गाते एक साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं और बाद में घर लौट जाते हैं। साकुरा को घर जाते टाइम एक टनल दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दूसरे दिन साकुरा चिकी को लेके उस टनल के पास आती है और उस टनल के अंदर जाके गाना गाते हैं, काफी मस्ती करते हैं, लेकिन और उनको टाइम का पता ही नहीं चलता क्योंकि अब रात होने को है। इसे देख के वो दोनों जल्दी से घर पहुंचने के लिए दौड़ लगाते हैं और तभी साकुरा का पैर फिसल के वो जंगल में जाके गिर जाती है और साकुरा को बचाने के लिए शिकी भी वहाँ पे कूद जाती है, जिसके वजह से शिकी के पैर में भी चोट आ चुका था। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब कोई आएगा और उन्हें बचाएगा। तभी जंगल से कुछ हिलने का आवाज आता है। इसे सुन के शिकी साकुरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आती है, लेकिन वो आवाज एक्चुअली मोहिरो का था क्योंकि मोहिरो उन दोनों को बचाने के लिए आया था। मोहिरो यहाँ पे एक सुंदर सा गाना गाता है ताकि वो दोनों थोड़ा सा खुश हो सके। उसका गाना इतना ज्यादा सुंदर था कि जंगल के सारे जानवर भी खुश हो जाते हैं। फिर मोहिरो उन दोनों के लेके अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन इस वजह से अगले दिन मोहिरो को बुखार हो जाता है, जिस वजह से शिकी काफी ज्यादा रोती है। इसे देख के साकुरा कसम खाती है कि वो शिकी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और कभी उसे रोने नहीं देगी और तब से साकुरा शिकी से प्यार करती है। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक से क्रिएचर को जो कि देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो जोर से चिल्ला के बोलता है, मैजिकल गर्ल्स। तो गाइस यहाँ पे इस एनिमे सीरीज का तीसरा एपिसोड खत्म होता है। वैसे मेरे चैनल पे इस टाइप का ये पहला वीडियो है, तो हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। इस वीडियो पे अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस एनिमे सीरीज का बाकी के सारे एपिसोड्स को जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।